Okay students, so today we are going to start our work on page number 177. First we will write a date at the top of the page and class work. Now see, measuring mass in grams. Our topic is measuring mass in grams. Here you have to measure the mass in grams. So how you will measure it? Read the scales, fill in the blanks. Question is read the scales, fill in the blanks. देखिए, द मास ऑफ द पेपर क्लिप इज डैश ग्राम. सी यहाँ पे बैलेंस है हमारा मास, मतलब दोनों इक्वल हैं. अब पेपर क्लिप का मास तो हमें नहीं पता, गिवन ही नहीं है. सो व्हाट इज द मास ऑफ द पेपर क्लिप? यू हैव टू फाइंड इट. कितने ग्राम है? सो इसी दिस इज स्प्रिंग बैलेंस. इज बैलेंस मीन्स जितना वेट इधर है उतना ही वेट इधर है. सो इतना यहाँ पे कितना वेट है मेंशन हुआ है. सो हेयर यू हैव मेंशन दैट हेयर द वेट इज 10 ग्राम. सो मीन्स द mass of the paper clip is also 10 grams. So you will write 10 here. Now see the next question. The mass of the notebook is dash gram. Here you have a notebook and here you have a bottles, weighted bottles in which the weight is mentioned. So see both are balanced means जितना इधर weight है उतना इधर weight है. Okay. So see कितना weight है इधर 50 plus 10 plus 10. 50 plus 10 60, 60 plus 10 70 ग्राम टोटल इधर है. सो मीन्स द बुक वेट इज ऑल्सो 70 ग्राम. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मास ऑफ द पैकेट ऑफ स्वीट्स इज डैश ग्राम. अब हेयर यहाँ देखिए इधर आपको वेट मशीन दी हुई है इन विच यू कैन सी दैट व्हाट इज द वेट ऑफ अ पैकेट ऑफ स्वीट्स. सी 500 gram, 600 gram, 700 grams. The needle is in the center of 600 and 700 gram. सेंटर में है needle. So see, सेंटर का मतलब क्या होता है? 10, 20, 30, 40, 50. 650 ग्राम हो जाएगा. 650 ग्राम हो जाएगा. So the mass of the packet of sweet is 650 gram. The center of 600 and 700 is 650. Okay, now come on the next page. Now see this page, page number 178. See the total mass of the apple is लिखा हुआ है. एप्पल्स का वेट नज़र आ रहा है आपको, लिखा हुआ है 400 ग्राम. सो यू विल राइट 400 here. नाउ सी द मास ऑफ द वेजिटेबल इज 300 and 400 के सेंटर में है मीन्स इट्स 350 ग्राम. नाउ सी द मास ऑफ द ग्रेप्स इज सी बड़ा करके दिखाया हुआ है यहाँ पे इस तरह से. सी देखिए, अब देखिए इसका डिफरेंस कैसे रखेंगे. 700 और 800 के सेंटर में है, आगे है. सो अब सेंटर में 10 निडल्स हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह से है ना. सो सी इस तरह से देखिए 1, 10, 20, 30 पे है निडल. सो मीन्स दैट द वेट द मास ऑफ द ग्रेप्स इज 730 ग्राम. थर्ड पे है ना, 700 के बाद थर्ड निडल पे है. सो 30 हो जाएगा 730 ग्राम. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. सो नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 179. फर्स्टली राइट द डेट एट द टॉप ऑफ द पेज इन क्लास वर्क. नाउ सी फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. द मास ऑफ बॉक्स ए इज 120 ग्राम. इन्होंने बता दिया कि मास जो है टोटल इन बॉक्स ए और बी का मास कितना आ रहा है. 200 एंड 300 के सेंटर में मीन्स 250 ग्राम आ रहा है. ठीक है, 250 ग्राम आ रहा है, यह हमें पता चल गया दोनों का. अब इन्होंने बता दिया कि द मास ऑफ बॉक्स ए इज 120 ग्राम, जिसमें से बॉक्स ए का जो वेट है वो 120 ग्राम है. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ बॉक्स बी. दोनों का 250 है और बॉक्स ए का 120 है. सो हम 250 में से माइनस करके देखेंगे. 250 माइनस 120 बॉक्स ए का. सो फाइंड आउट द मास ऑफ बॉक्स बी. 250 माइनस 120 यहाँ पे करेंगे. 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1. सो द आंसर वी गॉट इज 130. सो यू विल राइट 130 है. ऊपर भी यहाँ पे भी बॉक्स में 130 लिखेंगे. ओके, इन दोनों को माइनस किया तो हमें पता चल गया बॉक्स ए का टोटल. बॉक्स ए बी के मास में से हमने जब बॉक्स ए का मास माइनस किया तो हमें पता चल गया कि बॉक्स बी का मास है 130. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मास ऑफ बॉक्स ए इज डैश ग्राम. बॉक्स ए का मास आप देख सकते हैं ऐसे स्प्रिंग बैलेंस पे कितना है.
इक्वल आ रहा है, इधर कितना है 100, तो बॉक्स ए का भी कितना होगा 100 ग्राम। सी, अब बॉक्स ए और बॉक्स बी का जो मास अब हमने दोनों साथ मेजर करे तो आ रहा है 300, और बॉक्स ए का मास क्या था जब हमने यहाँ अलग से मेजर किया था 100। सो मतलब इधर हमारे 300 आ रहे हैं, इधर 100 आ रहे थे। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, 300 था, ए बी दोनों का है। अब हमें बॉक्स बी का फाइंड करना है, तो टोटल दोनों का कितना है 300 में से माइनस करेंगे बॉक्स ए का मास 100, 300 माइनस 100, 0 minus 0, 0 minus 0, 0, 3 minus 1, 2. So the answer we got is 200. So the mass of box B is 200 gram. Okay, now come on the next page. Okay, so now we are on page number 180. Here you have some fill in the blanks. kg और ग्राम। सी, छोटी सी पेंसिल है, क्या ये 5 kg की हो सकती है? ग्राम छोटा होता है, केजी बड़ा होता है। छोटी है तो मतलब छोटी चीज़ है, मतलब केजी तो 5 kg तो बहुत बड़ा हो जाता है। 5 kg का तो इतना बड़ा जब हमारा वीट आता है, आटा आता है, सो वो होता है। सो ये तो पेंसिल इतनी छोटी सी, तो ऑब्वियसली ये ग्राम की होगी। इसी तरह से ये लैपटॉप जो है ये बड़ी चीज़ होती है। सो ये 200 ग्राम की तो नहीं हो सकती, 2 ग्राम की तो नहीं हो सकती। जब एक पेंसिल 5 ग्राम की है, सो एक लैपटॉप तो 2 ग्राम का नहीं हो सकता, तो ये होगा 2 kg का, राइट। अब ये बच्चा है, एक आदमी है, इंसान है ये, तो ये 70 ग्राम का हो सकता है क्या? 75 ग्राम तो इतने छोटे से ये नूडल्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ होती हैं। सो ये कितने का होगा अंकल? 70 kg के होंगे। हमारे वेट हमारे आपने कभी करे हो तो हम क्या 20-30 kg के तो बच्चे होते हैं, एंड जो एल्डर्स लोग होते हैं वो 70-75 इस तरह के होते हैं। तो ये एक आदमी बना हुआ है, सो ये 70 kg का होगा। अब ये नूडल्स कितने से होते हैं? हल्के से छोटे से होते हैं, सो ये 70 ग्राम। इसी तरह से पाइनएप्पल बड़ा होता है, 2 ग्राम का पाइनएप्पल नहीं हो सकता, 2 ग्राम बहुत कम होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। सो ये कितने का होगा? kg का होगा पाइनएप्पल आप लेने जाएं कभी भी वो ग्राम्स में नहीं मिलते, वो kgs में ही मिलते हैं। अब ये माउस है, माउस का वेट 30 kg नहीं हो सकता, 30 kg बहुत बड़ा होता है, और हमारा माउस कैसा होता है? हल्का सा होता है। सो उसका 30 ग्राम होगा वेट। ओके, now come on the next page. Don't forget to write the date at the top of the page. And now come on the next page. So now we are on page number 181. See here, comparing masses. Here we have to compare the masses. See, potatoes का वेट कितना है? kgs लिखे हुए हैं, 5 kg है पोटैटो का वेट। See, the weight of fish कितना है? 2 kg. And the weight of watermelons कितना है? 3 kg. Now see the mass of the bag of potatoes is कितना है? 5 kg। अभी हमने फाइंड आउट किया है। kg more than the mass of, sorry, not, they are not asking 5 kg, they are asking, यहाँ से 5 को रब कर दें, इन्होंने पूछा the mass of the bag of potatoes is dash kg more than the mass of fish. mass of fish है 2 और 5 kg है पोटैटोज़ का, तो हमें बताना है कितना ज़्यादा है पोटैटोज़ का मास फिश से। सो हमने 5 में से 2 को माइनस किया तो हमने गेट किया 3। सो हमने पता चल गया कि 3 kg ज़्यादा है बैग ऑफ पोटैटोज़ का मास फिश से। सी, द डैश इज़ द लाइटेस्ट। इसमें सबसे ज़्यादा कम सबसे हल्का कौन है? ये 5 है, 3 है, 2 है। सो फिश सबसे क्या है? लाइटेस्ट है। सो यू विल राइट फिश हियर। द टोटल मास ऑफ द फिश एंड द वाटरमेलन इज डैश kg। अब टोटल मास फिश का कितना है? 2 kg, और वाटरमेलन का 3 kg। सो 2 + 3 करा, क्या आंसर आया? 5। अरेंज द फूड ऑर्डर स्टार्टिंग विद द लाइटेस्ट। सबसे लाइट क्या है? 2 kg वाली फिश है। देन उसके बाद सबसे लाइट, उससे हैवी क्या है? वाटरमेलन है। और सबसे हैवी क्या है? पोटैटोज़ है। सो वी विल राइट पोटैटोज़ हियर। ओके, इस तरह से दिस इज द वे ऑफ डूइंग पेज नंबर 181। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 182। सी, ऑन 182 अगेन यू हैव द मासेस आर गिवन टू यू। मैं आपको बता दूं मासेस, ये तो पूरा 3 ग्राम्स में दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें ग्राम्स में वेट दिए हुए हैं। ये 300 ग्राम है, ये सेंटर में 300-200 के, तो ये हो गया 250 ग्राम, और ये 200 ग्राम है। ठीक है, अब इसी तरह से आपको आंसर्स देने हैं। मैंने ग्राम बता दिए, इसके आपको आंसर्स लिखने। व्हाट इज़ द मास ऑफ द जार ऑफ कुकीज़? ये आ गया जार ऑफ कुकीज़ का। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बटर? ये आ गया, बता दिया मैंने, ग्राम, सब ग्राम में है ना। जी ऑलरेडी इज रिटन हियर, यू हैव टू जस्ट राइट द वैल्यू इन दीज 3। देन हाउ मच लाइटर इज द बटन देन द जार ऑफ कुकीज़। फिर आप बटर कितना लाइट है? बटर है 250 ग्राम का, और जार ऑफ कुकीज़ है 300 ग्राम से। कितना लाइटर है? सो आप 300 माइनस 250 करके बता दोगे कि कितना लाइट है।
इसको कट करोगे टू 10 - 5 5 2 - 2 नथिंग। सो 50 ग्राम लाइटर है, 50 ग्राम लिख दोगे। विच इज़ हैवियर द ब्रेड ऑफ द बटर, ब्रेड 200 ग्राम की है, बटर 250 ग्राम का, तो हैवियर क्या हुआ, बटर हुआ। सो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बटर। इसी तरह से विच इज़ द हैवीएस्ट, सबसे हैवी क्या है, 200 250 300, जार ऑफ कुकीज़। सो यू विल राइट जार ऑफ कुकीज़ हेयर। ओके, नाउ सी विच इज़ द लाइटेस्ट, सबसे लाइट कौन है, ब्रेड है। ब्रेड सबसे लाइट है, 200 ग्राम की है। इसी तरह से ब्रेड, अकॉर्डिंग टू ब्रेड आपको ये आंसर्स देना है। यहाँ पे आप मासेस लिखोगे और दिस पेज यू विल डू इन द होमवर्क। मैंने समझा दिया कि किस तरह से करना है, आप ये पेज होमवर्क में करोगे। ओके, सो जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट योर क्लास वर्क इन द यूनिट ब्रेक एंड डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क। ओके, ये होमवर्क पेज है आपका और ये किस तरह से करना है मैंने आपको बता दिया है। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।